खालिस्तान के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाने वाले कनाडा के खिलाफ भारत सरकार एक बड़ा चक्रव्यूह रचने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी भारत आतंकी फंडिंग को लेकर कनाडा को FATF में घसीटने की तैयारी कर रहा है। भारत का स्टैंड स्पष्ट है कि आतंक का साथ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने कनाडा के साथ बार बार खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग को लेकर पुख्ता और विश्वसनीय सबूत साझा किए हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राजनयिकों के खिलाफ भी शिकायत करेगा भारत, तो अब भारत अलग रणनीति पर काम करेगा। खालिस्तान के हमदर्द को अब बड़ी चोट। कनाडा को FATF में घसीटने की तैयारी। FATF में कनाडा का हिसाब किताब। संदेश साफ, आतंक का साथ नहीं बर्दाश्त। खालिस्तानियों के हमदर्द कनाडा को अब भारत ऐसी चोट देने जा रहा है जिससे वो आतंक को पनाह देने पर 100 बार सोचेगा। इस बार कनाडा को FATF में घसीटने की तैयारी है, जहां कनाडा की करनी का हिसाब किताब होगा। भारत अपनी धरती पर आतंकी फंडिंग के खिलाफ कनाडा की अनदेखी को लेकर फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स यानी FATF में जाने के विकल्पों को तलाश रहा है, जिसके जरिए कि कनाडा को FATF के कटघरे में खड़ा किया जा सके। भारत ने बार बार खालिस्तानी आतंकियों की फंडिंग को लेकर पुख्ता और विश्वसनीय सबूत पेश किए हैं, लेकिन अभी तक कनाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में भारत FATF में आतंकी फंडिंग को लेकर शिकायत करेगा, जिसके लिए पुराने और नए सबूतों का एक डॉसियर साझा करने की योजना बना रहा है। साथ ही इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। वहीं भारत राजनयिकों के खिलाफ भी शिकायत करेगा और जरूरी सबूत FATF को देगा। भारतीय विदेश मंत्रालय पहले ही ये साफ कर चुका है कि कनाडा ने भारत के अलगाववादियों और आतंकियों को पनाह दे रखा है और आतंकियों के लिए कनाडा एक सुरक्षित देश बन गया है। भारत सरकार की 41 कनाडाई राजनयिकों को वापस भेजने के कदम से भी कनाडा तिलमिलाया हुआ है, जिसके बाद से कनाडा भारत संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी यही तरीका अपनाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बार बार FATF की ग्रे लिस्ट में भेजा गया है। हालांकि कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में भेजना इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर भारत ये कदम उठाता है तो कनाडा के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा और FATF की कमेटी कनाडा के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ एक बार फिर न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये तो ठीक है कि भारत अब इस रणनीति पर काम कर रहा है कि FATF में शिकायत की जाए और कनाडा को दूसरे तरीके से यानी FATF के जरिए दबाव बनाया जाए और जांच शुरू करवाई जाए आतंकी फंडिंग को लेकर। लेकिन अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं और जिस खबर को आप जिस नजरिए से देख रहे हैं, क्या जमीन पर यह मुमकिन है? क्योंकि कनाडा भी कोई इतना कमजोर देश नहीं है। देखिए, सवाल यहाँ कमजोरी और ताकत का नहीं है शोभना, सवाल इस चीज को लेकर है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर भारत अपनी शिकायत कनाडा के सामने रखता है और अपेक्षा करता है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से कनाडा उस मामले पर कार्रवाई करे, और अगर कनाडा की तरफ से कनाडा की सरकार उस मामले पर कोई कदम नहीं उठाती तो भारत के पास विकल्प बचता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं जो ऐसे मामलों को देख सकती हैं उनके साथ इस मामले को उठाए। चाहे आप हरदीप सिंह निज्जर का मामला लें, भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जो इंटरपोल का था वो इसीलिए इशू करवाया था ताकि कनाडा सरकार पर दबाव बने कि वो उसे एक्स्ट्राडाइट कर सके। हालांकि कनाडा सरकार ने उसे नहीं किया। ताकतवर शब्द का इस्तेमाल अमेरिका के साथ होने की वजह से कहा, क्योंकि इस पूरे मसले पर अमेरिका का रुख हमने देखा। जी, मैं इस नजरिए से प्रणय समझना जी बिल्कुल शोभना, लेकिन आपने जो सवाल पूछा मैं उसी के संदर्भ में कह रहा हूं कि भारत के पास में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, क्योंकि यहां पर टेरर फंडिंग का मामला है, भारत ये कह रहा है कि कनाडा के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो कनाडा के कानूनों का इस्तेमाल करते हुए वहां पर आतंकी कार्रवाई कर रहे हैं। भारत ने इस मामले को कनाडा के साथ उठाया है, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उस बारे में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में आतंक की आर्थिक रसद रोकने के लिए काम करने वाली जो UN की संस्था है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसके पास से भारत मामला ले जा सकता है। हालांकि अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, भारत के पास ये विकल्प उपलब्ध है और इसी पर चर्चा हो रही है कि क्या भारत इस मामले को वहां ले जा रहा है और इसी की संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि इस पर कनाडा कार्रवाई करे। ठीक है प्रणय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।